हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी को किस करते हुए किसी इंसान ने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी और विंग अपने ही में ही बिजी थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है और वो भी गुस्से में। और वो इंसान अपना गुस्सा संभाल भी नहीं पाया और वो जल्दी से आकर विंग को वांजी से अलग करता है और उसके फेस में एक जोरदार का मुक्का मार दिया, जिससे विंग सीधा जमीन पे आके लगा था। वांग जी इसे इतना ज़्यादा शौक था कि उसका सबसे पहले नज़र विंग पे गया और फिर ऊपर ऊपर कौन इंसान है, किसने मारा वो देखने के लिए। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो डर की मारी कांपने लग गया था। वहाँ और कोई नहीं, सिचैन खड़े थे। विंग भी उस पर्सन को देखता है। वो कहता है गगा। सिचैन विंग के मुंह से गगा सुनते ही और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और उसके कॉलर से पकड़कर खींच लेते हैं और खड़ा कर देते हैं और फिर से उसके फेस में एक मुक्का मार दिए, जिसके कारण विंग के मुंह से ब्लड निकलने लग गया था। ये देखकर वांग जी डर गया और वो अपने डैड को रोकने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, डैड डैड आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ अब अंकल को ऐसे मत मारो, डैड छोड़ दो उन्हें। ये बोलकर वो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, पर सिचैन इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस बार वो विंग को मारने की जगह वांग जी के ऊपर अपना हाथ उठा दिए थे, जिससे जिससे वांग जी ने अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिया था। वहीं सिचैन ने आधे रास्ते में ही अपना हाथ रोक लिया और वो गुस्से में वांग जी को देखते हुए बोलते, तुम बीच में मत आना। और वो फिर से विंग को मारने लग गए थे। वहीं मॉल में इतना हंगामा होते हुए सारे लोग देख रहे थे, जिसके कारण यार्ली और उसकी पूरी फैमिली भी उसी तरफ देखने लग गई थी। वो जब देखती है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, तभी न्यूसन कहता है, आंट वहाँ से तो वांग जी की आवाज़ आ रही है। ये सुनते ही सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ गया और सारे लोग उस तरफ जाने लगे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। सारे लोग भीड़ को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उन्होंने आगे का सीन देखा, वो सारे वहीं पर स्टंट होकर खड़े हो गए थे, क्योंकि सिचैन बुरी तरह विंग को मारे जा रहे थे और वांग जी अपने डैड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सिचैन रुक नहीं रहे थे। वो बस बोल रहे थे, तुम बीच में मत आओ, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसे मार रहे थे। वहीं यानली जब ये देखती है, वो जल्दी से भागकर उन दोनों के बीच में आती है। वो उसे मतलब कि सिचैन को विंग से अलग करती है। यहाँ तक कि लैन कुरैन और मैडम लैन भी उन लोगों के बीच में आ गए थे। वो कहते हैं, सिचैन ये क्या चल रहा है, तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पर, और विंग विंग को क्यों मार रहे हो। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखते हैं, जिसके होठों से पूरी तरह खून निकल रहा था। मैडम लैन विंग को संभाल रही थी। विंग के होठों से खून निकल रहा था, उसे अपने हैंकी से पोंछ रही थी। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपनी गगा के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, इसीलिए उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया और वो चुपचाप अपने गगा की तरफ देख रहा था। उसे पता है उसके गगा ने उसे क्यों मारा, शायद उसने देख लिया होगा उन दोनों को। लैन कुरैन सिचैन से कहते, सिचैन ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पर। तभी सिचैन कहते, तमाशा मैं कर रहा हूँ, तमाशा तो इसने बना दिया है। ये बोलकर वो विंग की तरफ पॉइंट करता है। विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। उसे निहुशैन और शुयांग ने पकड़ रखा था, उसे संभाल रहे थे। और वहीं वैन निंग और वैन चिंग विंग के पास चले गए थे। वहीं यान ली सिचैन को संभालते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो, ये मॉल है, मॉल में ये क्या कर रहे हो और अपने ही भाई को क्यों मार रहे हो। ये बोलकर वो सिचैन को शांत कराने की कोशिश करती है, पर सिचैन कहते हैं, भाई इसने भाई होने का फर्ज अदा किया है बहुत अच्छे से। ये बोलकर वो गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग ने अपना सर नीचे कर रखा था। वहीं लैंडकुरन कहते, हुआ क्या है यहाँ पर। सिचैन कुछ आगे कह पाते कि तभी यानली उन लोगों को रोकते हुए बोलती, हमें शायद तक यहाँ से चलना चाहिए, सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ ही है। ये बोलकर वो उन सभी को देखती है। लैंडकुरन भी कहते, हाँ चलो वहाँ जाकर ही बात करेंगे। ये बोलकर वो बिना किसी की तरफ देखे वहाँ से निकलने लग गए थे। सारे लोग बस बातें कर रहे थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या, ये पर्सन मार क्यों रहा है, ये चल क्या रहा है। सारे लोगों के मुंह में यही सब बातें थी। वहीं सारे लोग कार में बैठ गए थे। यान ली, सीचैन और वेन्निंग एक कार में थे। वहीं ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, विंग एक कार में और दूसरी कार में वांग जी,
न्यूसेन, वैनकिंग, शुयांग ये सब थे। वांग जी रोए जा रहा था। तभी न्यूसेन वांग जी से पूछता है कि क्या हो गया? वहाँ क्या हो रहा था? ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लग गया और वो कहता है पापा ने हम दोनों को देख लिया। ये सुनकर न्यूसन कंफ्यूज था। वो कहते हैं देख लिया मतलब ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? और अंकल ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो गए? पहले तो अंकल को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था मैंने। ये सुन वांग जी ने अपने होठों को बाइट कर लिया था और वो कहता है मुझे मुझे अंकल किस कर रहे थे वही देख लिया। ये सुनकर वांग जी ने अपने मुंह में हाथ रख लिया था। वो कहता है क्या अंकल ने तुम्हें किस किया? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ। न्यूसन कहता है अब क्या होगा? तुम दोनों का रिश्ता तो मुझे लगता है कभी सक्सेस ही नहीं हो पाएगा वांग जी। ये सुन वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है शुभ शुभ बोलो ना यार। एक तो मुझे पहले से ही टेंशन है और तुम ऊपर से मुझे और भी टेंशन देने वाले बात कर रहे हो। ये सुनकर न्यूसेन कहता है ओके ओके मैं अब कोई भी ऐसे बात नहीं करूँगा। ठीक है। ये बोलकर वो चुपचाप बैठ गया था। फिर कुछ ही टाइम में वो सारे एयरपोर्ट पहुंच जाते। फिर वो अपने प्लेन से मतलब कि उनके पास तो जेट पहले से ही है ना, उसी में वो आए थे और उसी में वो सारे जा भी रहे हैं। पर कोई भी वहाँ बात नहीं कर रहा था। वांग जी अलग चुपचाप बैठकर रोए जा रहा था। वहीं विंग भी अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था पर वो भी अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। मैडम लैन पूछ भी रही थी कि आखिर हुआ क्या है वहाँ पर विंग कैसे बता दे कि उसने वांग जी को किस किया और वही उसके गगन ने देख लिया। वो कैसे बता दे? वहीं सीचेन सीचेन यानली मतलब यानली पूछ रही थी कि क्या हो गया था? आपने क्यों मारा? आप तो कभी ऐसा नहीं करते। आपने कभी विंग के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये सुनकर सीचेन कहते हैं अभी चुप रहो। पहले से ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मैं अभी कोई भी यहाँ पर बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। हम घर पहुँचेंगे, घर में ही सब बात होगी और मुझे तो वांग जी और विंग से बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। ये बोलकर उन्होंने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली थी। जब सिचैन ने ये बोला यान ली फिर से विंग और वांग जी की देख मतलब वांग जी और विंग की तरफ देखती और फिर सिचैन को कहती है आप ज़्यादा मत सोचिए ना, वैसे वो दोनों बच्चे ही तो हैं। ये सुन सिचैन कहते बच्चे हैं हाँ, बच्चे समझ के मैंने इतने साल इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखी थी पर देखो हमारी छूट का नतीजा क्या रहा। ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथ को वही सीट पे मार देते हैं जिससे यानी डर गई थी और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है सिचैन आप प्लीज़ काम डाउन रहिए ना, प्यार तो किसी से भी हो जाता है, प्लीज़ आप कुछ मत बोलिएगा ना उन लोगों को। ये सुनकर सिचैन यानी की तरफ देखते हैं। उन्होंने तो नहीं बताया किसी को कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था और यानी को कैसे पता चला कि विंग वांग जी प्यार करते हैं, इसीलिए वो दोनों किस कर रहे थे। ये सब वो पूछना चाहते इसीलिए वो पूछ भी लेते तुम्हें कैसे पता। ये सुन याली हड़बड़ा गई थी और वो कहती असल में मुझे वांग जी ने बताया था। ये सुनकर सीजन और भी ज़्यादा शॉक हो गए और वो शॉकिंगली यानी को देखते हुए बोलते तुम्हें पता था? कब से पता था तुम्हें ये सब कि ये गंदा काम चल रहा है हमारे पीठ पीछे? ये सुनकर यानली उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है मुझे ज़्यादा टाइम पहले पता नहीं था पर मुझे उस दिन पता चला जब मैंने वांग जी के नेक पे मार्क देखा था। ये सुनकर सीजन शॉक हो गए। मार्क? कैसा मार्क? यानली उसे बताने लगी कि आखिर कैसे उसने वांग जी के नेक में मार्क देखा था उस दिन और कैसे वांग जी उसे बताने वाला था कि वो किससे प्यार करता है और उस अल्फा ने उसे कहा था कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी ने उस दिन वांग जी से पूछा था पर उस टाइम आप आ गए थे मतलब कि सिचैन आ गया था इसलिए उस टाइम वो बता नहीं पाया और फिर सारे लोग घूमने के लिए चले गए थे। यानली पूछना चाहती थी वांग जी से कि आखिर वो अल्फा कौन है, इसीलिए अगले दिन रात को जब वो सभी खाना खा के अपने अपने रूम में जा रहे थे वो वांग जी से बात करने के लिए वांग जी के पीछे पीछे चल रही थी पर उसने देखा था कि कैसे विंग वांग जी का हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहा है, इसीलिए यानली भी उसके पीछे पीछे जाने लग गई थी क्योंकि अगर विंग वांग जी से बात करके निकलेगा तो वांग जी अकेला होगा तो यानली उससे बात कर लेगी। यही सोचकर
वो उन दोनों के पीछे-पीछे जाती है और उसने जाते ही देखा था कि कैसे विंग ने वांग जी को गले लगाया हुआ था और वांग जी कैसे रो रहा था। वहीं विंग वांग जी से माफ़ी माँग रहा था, जो भी उसने किया था। ये सुनकर यानली इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि क्या विंग ही था वो अल्फ़ा जिसने वांग जी को माफ़ किया था। उस टाइम तो यानली विंग पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो तो अभी विंग को मारना चाहती थी। पर जैसे उसने आगे का वर्ड सुना विंग के मुँह से, वो वहीं पर रुक गई। विंग ने कहा था कि वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम मेरे वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी ने कहा था कि आप क्यों नहीं समझते, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझे माफ़ किया है, मैं आपका ओमेगा बन चुका हूँ, अब तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। पर विंग ने उसके गालों को छूने की कोशिश की और वो कहता है, वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों कभी भी उस तरह से एक नहीं हो सकते। ये दुनिया वाले हम दोनों को किसी और ही नज़रों से देखेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी के गालों को करेस कर रहा था और कह रहा था, वांग जी तुम मुझे भूल जाओ, मेरे कारण अपनी लाइफ बर्बाद मत करो वांग जी। हम दोनों हम दोनों उस तरह से नहीं रह पाएंगे, कोई भी फैमिली ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी हम लोगों को। ये सुनकर वांग जी रोने लग गया था और वो कह रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ आपसे फ़र्क पड़ता है। मुझे दुनिया वालों की कोई भी लेना-देना नहीं है, मुझे सिर्फ़ आप चाहिए। पर विंग उसे समझा रहा था। यानली सब कुछ सुन रही थी कि कैसे विंग मना कर रहा है, पर भी वांग जी है जो ढीठपना करके विंग को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब वांग जी ने कहा था कि वो तो मतलब विंग का ओमेगा बन चुका है, उसने माफ़ कर दिया है, तब विंग बोल रहा था कि मैं मर जाऊँगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यानली शॉक हो गई थी। विंग वांग जी के लिए, वांग जी के माँ को हटाने के लिए अपने आप को मारना भी चाहता है। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। विंग के मरने की बात सुनते ही वो वहाँ से बाहर आके उन दोनों से बात करना चाहती थी, पर अचानक से वहाँ पर सिचैन की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर यानली फिर से पिलर के पीछे छुप गई थी। वहीं सिचैन को आता हुआ देखकर उन दोनों में कैसे बात पलट दी, ये भी यानली ने देखा था। और फिर कैसे वांग जी वहाँ से चला गया और वहीं विंग कैसे सिचैन से बात कर रहा था, कैसे सिचैन बोल रहा था कि तुम किसी प्यार में हो क्या? तुम लगता है तुम किसी प्यार में हो, इसीलिए तुम ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो। ये सुनकर विंग ने कैसे बात को चेंज करना चाहा, ये सब यानली ने देखा था। यानली महसूस कर पा रही थी विंग की फीलिंग को, इसीलिए वो विंग से बात करना चाहती थी। उस दिन वो पूरी रात विंग और वांग जी के बारे में ही सोचती रह गई। विंग यानली का देवर है, पर यानली विंग को भी अपने बच्चे जैसा ही मानती है, इसीलिए विंग का दर्द भी यानली को दिख रहा है। पहले यानली उस अल्फा को मतलब उस अल्फा के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, पर जब उन्हें पता चला कि वो विंग है, तब यानली वांग जी के प्रति भी सोच रही थी और विंग के बारे में भी। यानली सोच रही थी, क्या विंग भी वांग जी से प्यार करता है? अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो वो किसी भी हाल में हमारी मतलब कि उन सभी की फैमिली को, लैन फैमिली को मनाएगी उन दोनों की शादी के लिए, क्योंकि यानली को पहले से ही पता है विंग लैन सीचैन का लीगल भाई नहीं है, इसीलिए वांग जी और विंग की शादी हो सकती है अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि विंग वांग जी के लिए अपने आप को भी मार सकता है। तो क्यों ना यानली उन दोनों की शादी ही करवा जाए। वैसे भी दोनों को ही यानली बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दोनों को ही खुशी यानली चाहती है, इसीलिए उसने सोचा था कि वो कल विंग से बात करेगी और वो पूछेगी क्या विंग सच में वांग जी से प्यार करता है? अगर ऐसा हुआ तो यानली उन दोनों की शादी करवा देगी। यही सब बातें वो सोचते हुए सो गई थी और अगली सुबह वो विंग से बात करना चाहती थी इस बारे में, पर उसे टाइम ही नहीं मिला और ऐसे ही टाइम ढूँढते-ढूँढते कब ये कांड हो गया, यान्नी को पता भी नहीं चला और अभी शीचैन को भी ये सब बता रही है। शीचैन ये सुनकर कि विंग ने वांग जी को माफ़ किया है, ये सुनकर तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पर यानली उसे समझाती है, तब जाके शीचैन का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत होता है, पर वो घर जाके आराम से उन दोनों से बात करना चाहते थे।
शीचैन यानली को शांत करवाते हैं और फिर क्या 3 घंटों के बाद वो सभी विंग के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। सारे लोग अभी अपसेट थे, सारे लोगों का मुंह उतरा हुआ था। वहीं लैन कुरैन घर में आते ही शीचैन के ऊपर चढ़ पड़े और वो कहते हैं, अब बताओ क्या हुआ था वहां पर? तुम्हें हमारी फैमिली का रेपुटेशन भी याद नहीं रहा और तुमने विंग को मारा। किस कारण? क्या किया था विंग ने? क्या गलती थी उसकी जो तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी सरेआम सबके सामने? तुम्हें कुछ शर्म भी आया था उस टाइम? मार रहे थे अपने ही भाई को। तुम क्या साबित करना चाहते थे शीचैन? ये बोलकर वो शीचैन को डांटे जा रहे थे। शीचैन अपनी मुट्ठी को कस लेते हैं और वो अपने डैड से कहते, डैड आप मुझसे पूछ रहे हो, उससे अच्छा आप विंग से क्यों नहीं पूछते? ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करते हैं। विंग ने अभी भी अपना सर नीचे रखा हुआ था। तभी लैन कुरैन विंग से कहते, विंग बताओगे? मैं यहाँ पर तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा क्या किया था तुमने जिसके कारण वहां पर हमारे फैमिली के नाम को बदनाम करके आ गए तुम लोग? ये सुनकर विंग ने अपना सर फिर से नीचे कर लिया था। उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो क्या जवाब दे कि उसने अपने ही भाई के सामने वांग जी को किस किया है, उसके भाई ने वांग जी को किस करते हुए देखा है? क्या बोले वो? क्या बोले कि उसने अपने ही नेफ्यू को किस किया है उसके ही डैड के सामने? क्या बोले वो? यही सब सोचकर उसने अपना सर नीचे रखा हुआ था। तभी मैडम लैन विंग को देखकर बोलती, विंग कुछ बोलो बेटा, तुम्हारे डैड कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ था? क्या हुआ था वहां पर? ये सुन विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी शीचैन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाए और वो विंग को एक घूसा मारते हुए बोलता है, इडियट कुछ बोलो, ये सारे सुनने को बेचैन है, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम ही बोलो क्या किया था तुमने? करते टाइम तो तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई, तो अब बोलो भी। ये बोलकर वो फिर से विंग का कॉलर पकड़ के उसे मारने ही वाले थे कि मैडम लैन उसे रोकते हुए बोलती, शीचैन ये क्या कर रहे हो तुम? विंग को मार डालोगे क्या? ये सुनकर शीचैन कहता है, हाँ मार डालूंगा, वैसे भी ये मेरा सगा भाई तो है नहीं, तो मैं इसे मार डालूंगा तभी अच्छा होगा। ये सुनकर विंग की आंखें फटी रह गई थी और वो शीचैन की आंखों में देखता है। शीचैन कहता है, हाँ तुम मेरे सगे भाई नहीं हो और तुमने आज दिखा ही दिया। ये बोलकर उसने फिर से विंग के फेस में मार दिया था। वहां जितने लोग थे वो शॉक हो गए थे। वहीं मैडम लैन भी शॉक होकर शीचैन को देख रही थी। शीचैन ने आज पहली बार विंग को अपना भाई ना बोल के सौतेला भाई कहा, मतलब कि अडॉप्टेड भाई कहा है। विंग की आंखों से अब पहली बार आंसू गिरे हैं। हाँ उसे शीचैन ने कई बार मारा है पर उसके आंखों से आंसू नहीं गिरे, पर ये वर्ड सुनते ही उसके आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कहता है, गगा आप ये क्या कह रहे हो? तभी शीचैन कहता है, हाँ हाँ यही सच है, तुम्हें हम लोगों ने रोड से उठा के लाया था, पर देखो आज देखो तुमने क्या किया। आज हमारे घर के हमारे ही बेटे को तुमने प्यार के जाल में फंसा लिया। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? वो मेरा बेटा है और तुमने मेरे बेटे के साथ ही ऐसा किया। तुमने सबके सामने मेरे बेटे को किस किया। तुम्हें शर्म भी आया है विंग? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, पर उसे तो बस उसके कानों में एक ही लफ्ज गूंज रहा था, उसे सड़क से उठाया गया है। वो क्या रियल में इनका बेटा नहीं है? अभी तक आज से पहले कभी भी उसे ऐसा फील हुआ ही नहीं कि वो इनका रियल बेटा नहीं है, पर आज आज उसे सुनाई दिया कि वो तो इनका रियल बेटा है ही नहीं। वो सबसे पहले मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वहीं से चैन विंग से कहते हैं, तुमने तुमने दिखा ही दिया ना अपनी औकात। तुमने दिखा ही दिया कि तुम किस तरह के नीचे गिर सकते हो। तुमने अपने ही नेफ्यू के साथ ये सब किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उसे माफ कर लिया, तुमने उसके साथ अपनी रट बिता ली और तुम अब उसे अपनाना भी नहीं चाहते। ये बोलकर वो उसे एक और घूंसा मारता है। ये सुनकर सारे लोग फिर से शॉक, मतलब मैडम लैन और चिंगेंजुन शॉक हो गए थे ये सुनकर कि विंग ने वांग जी को माफ किया है। सीचन कहते हैं, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने मेरे बच्चे के साथ वो सब किया और तुम अब उसे अपनाना भी नहीं चाहते। ये बोलकर वो फिर से उसके फेस में मारता है। वहीं वांग जी ये सब सुनकर रोए जा रहा था। वो अपने डैड को रोकने के लिए वहां पर भाग कर आता है क्योंकि विंग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। वांग जी
अपने डैड के सामने नीचे बैठ गया और वो उसके पैरों को पकड़कर बोलता है, डैड प्लीज़ प्लीज़ अंकल को छोड़ दो, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, मैं ही उनसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डैड। वो तो मुझे मना कर देते पर मैं ही था उन्हें अपना बनाने वाला, प्लीज़ डैड प्लीज़, अंकल ने मुझे मुझे फंसाया नहीं है, प्लीज़ डैड। ये बोलकर वो बार बार सीचैन के सामने प्लीड कर रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ डैड उन्हें माफ़ कर दो। पर सीचैन अपने पैर को झटका देते जिससे वांग जी नीचे गिर पड़ा था और इस बात से तो वहाँ जितने भी लोग थे वो भी शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि विंग भी शॉक हो गया था। पहली बार सीचैन ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। सीचैन विंग का कॉलर पकड़ते और कहते हैं, मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ गगा, मुझे मार ही डालो। ये सुनकर पहले तो सीचैन एक पल के लिए विंग को देखते हैं और फिर कहते हैं, मार डालूंगा, हाँ आज तो तुम्हें मार ही डालूंगा। ये बोलकर वो फिर से उसे धक्का देते हैं जिसके कारण विंग नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई थी। ये देखकर एक पल के लिए शीचैन उसे ही देखते रह गए। वहीं विंग कहता है, गगा आज मुझे मार ही डालो, वैसे भी मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, मैंने मैंने अपने ही नेफ्यू के साथ ये सब किया है, प्लीज़ आप मुझे मार ही डालो। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वहीं सिचैन फिर से उसके कॉलर को पकड़ते हैं और उसे एक बार फिर से धक्का देते हैं जिससे फिर से विंग नीचे गिर पड़ा। वहीं वांग जी फिर से उठता है और वो फिर से उन लोगों के पास जाने लग गया था। मैडम लैन कुरैन, यानली सारे लोग शॉक थे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सिचैन ने जो अभी कहा कि विंग ने मार किया है वांग जी को, इस बात से मैडम लैन और किरैन दोनों शॉक हो गए, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं बाकी लोग सिचैन के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे वो भी सोच में पड़े हुए थे। सिचैन विंग से कहते हैं, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो गेट से बाहर उसे निकाल रहे थे, फेंक रहे थे। तभी विंग कहता है, गगा मुझे बाहर मत निकालो, मुझे आपके हाथों से ही मार डालो, क्योंकि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक वांग जी के नेक का वो मार्क नहीं हटेगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं, उससे मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा। मैंने वांग जी को मार किया है, मैंने कैसे कैसे उससे प्यार करने का सोच लिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था और वो कहता है, उस बात से मैं मुक्त हो जाऊंगा और वांग जी का मार्ग भी चला जाएगा, प्लीज़ काका आप मुझे मार डालो। ये सुनकर सिचैन एक पल के लिए फिर से विंग को देखते हैं। उनके आंखों में कुछ अलग ही इमोशन था जो कोई भी नहीं समझ पा रहा था। सिचैन गुस्से में मार तो रहे थे पर उसके अंदर क्या चल रहा था वो कोई भी समझ नहीं सकता। सिचैन फिर से विंग को एक स्लैप मारते हैं जिससे विंग दीवार से जाके टकराता है। सिचैन कहते हैं, तुम्हें मेरा बेटा खिलौना लगता है विंग, तुम जब चाहे उसका इस्तेमाल करो और जब चाहे उसे छोड़ दो। ये सुनकर विंग सिचैन को देखते हुए कहते हैं, नहीं नहीं गगा मैंने ऐसा नहीं कहा। ये सुनकर सिचैन उसके कॉलर को पकड़ के बोलता है, तो क्या कहा तुमने? तुमने कहा तुम उससे प्यार करते हो, तुमने कहा तुमने उसे माफ किया है, तुम्हें नहीं पता क्या लैंस एक बार प्यार करते हैं, एक बार उन्हें माफ किया जाता है और तुमने उसे माफ कर दिया है। ये बोलकर वो फिर से उसे दीवार पे पुश कर देते हैं जिससे विंग नीचे गिर गया, क्योंकि वांग ने सिचैन ने उसे छोड़ दिया था ना, विंग के पास इतना ताकत नहीं था कि वो खड़ा हो सके, इसीलिए वो नीचे बैठ गया था। सिचैन उसे देखकर कहते हैं, तुमने उसे माफ कर दिया है और तुम उसे छोड़ना चाहते हो। लैंस एक बार प्यार करते हैं और एक बार ही वो मार्क होते हैं और तुमने वांग जी को मार्क कर दिया है। तुमने तुमने उससे प्यार करने की जुर्रत की है। वांग जी तुमसे प्यार करता है तो तुम क्या चाहते हो वांग जी सदा ऐसे अकेला ही रहे? तुम क्या चाहते हो तुम्हारी एक गलती के कारण मेरा बेटा जिंदगी भर अकेला तड़पता रहे? तुम्हें मैं मार भी डालूंगा, वो तो मेरा हक है मैं तुम्हें मार डालूं, पर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलती की सज़ा मेरे बेटे को दूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर विंग कन्फ्यूज़न से लैंसिचैन को देखता है। वहीं सारे लोग भी कन्फ्यूज़ थे कि आखिर लैंसिचैन कहना क्या चाहते हैं। तब भी सिचैन कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं
मैं तुम दोनों को तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं इसका बाप हूँ। बाप अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करता है। अगर मैंने तुम्हें कुछ किया, ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें कुछ किया, मेरा बेटा जिंदगी भर तड़पता रह जाएगा और मैं उसे ऐसा नहीं देख सकता। इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर मैं तुम दोनों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। वांग जी, तुम इससे प्यार करते हो ना? ठीक है, तुमने भी पूरी बेशर्मी की हद पार कर दी है। अब मैं फैसला लेता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी ये वी वुशियान हमारे घर का सदस्य नहीं है, तो हम अब इसे अपने घर में पालेंगे नहीं। और रही तुम्हारी बात, अब तो तुम हमारे घर के सदस्य भी नहीं हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, आज से मैं तुम्हें अपने बेटे के पद से हटाता हूँ। अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें इससे शादी करनी है ना, इसके साथ रहना है ना, तो रहो उसके साथ। ये बोलकर वो वांग जी का कंधा पकड़ता है, मतलब कि उसका बाँह पकड़ता है और उसे विंग की तरफ धक्का दे दिया और कहता है, आज से मैं तुम दोनों को लैंड फैमिली से निकालता हूँ। आज से तुम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है लैंड फैमिली के साथ, और ना ही मेरे साथ। ये बोलकर वो जाने लग गया था। ये सुनकर वांग जी रोने लग गया। वहीं वांग जी की आवाज़ और यहाँ तक कि लैंस चैन ने जो भी कुछ किया, इससे विंग बहुत ज़्यादा शौक में पड़ गया और वो अपने आप को मुश्किल से खड़ा करता है और कहता है, गगा, ऐसा ऐसा मत करो। मैं मैं ये सज़ा मंजूर करता हूँ, पर प्लीज़ आप वांग जी को ऐसा सज़ा मत दो। वांग जी आपके बिना नहीं रह पाएगा, वो इस फैमिली के बिना नहीं रह पाएगा। तभी सिचैन कहते हैं, नहीं रह पाएगा तो वो भी ठीक है। वैसे भी अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये ओमेगा मार्क हो चुका है, तुम्हारा मार्क हो चुका है। अगर तुम बाहर रहोगे तब भी इसका मार्क इसके नेक से हटेगा नहीं। और मैं नहीं चाहता किसी मार्क ओमेगा को, किसी अनमैरिड ओमेगा को अपने घर में रखना। इसने हमारी नाक कटा दी है। पूरे दुनिया वालों को जब पता चलेगा तब क्या रेपुटेशन होगी हमारी, और मैं नहीं चाहता कि इसके कारण हमारी रेपुटेशन खराब हो। तो तुम इसे लेकर निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो जा रहा था, पर ये सुनकर वांग जी और विंग, मतलब उन दोनों की आंखों से आंसू निकल गए। वांग जी तो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, उसे अपने डैड के गुस्से से आज बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वहीं विंग विंग अपने गगा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गगा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, पर प्लीज़ आप वांग जी को ऐसा सज़ा मत दो। वो आप लोगों के बिना नहीं रह पाएगा। प्लीज़ प्लीज़ गगा, आप वांग जी को ऐसा सज़ा मत दो। ये सुनकर सीचैन उसके हाथों को झटका देते और कहते हैं, छुओ मत मुझे और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर विंग कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही गुर्राने की आवाज़, मतलब ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वहाँ और कोई नहीं, लैन कुरैन खड़े थे। लैन कुरैन उन सभी को देख रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। कब से वो इन सभी का ये ड्रामा देख रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी कुछ भी करते जाएंगे। वो सबके बीच में आते हुए सीचैन और विंग को देखते हुए बोलते, बहुत हो गया तुम लोगों का। बहुत देख लिया मैंने तुम लोगों का तमाशा। तुम लोग क्या सोचते हो? हाँ, तुम दोनों क्या हो? तुम दोनों इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम दोनों घर का फैसला ले सको। मैं अभी भी जिंदा हूँ। और सिचन, तुम भूलो मत, तुम यहाँ के मुखिया नहीं हो, मैं हूँ यहाँ का मुखिया। लैन किरण बूढ़ा हुआ है, मरा नहीं है, ना ही इतना कमज़ोर है कि मेरे होते हुए कोई दूसरा इस घर में आकर ऐसा फैसला ले, घर को तोड़े। समझ गए? ये बोलकर वो सिचैन को गुस्से में देखते हैं। सिचैन ने अपना नजरें नीचे कर लिया था, पर उनके होठों में एक लाइट सा स्माइल था। नहीं पता क्यों, पर उन्हें पता था कि आगे लैंड कुरैन आगे बोलने क्या वाले हैं। लैंड कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और फिर वांग जी की तरफ और कहते हैं, तुम दोनों ने तो पूरी बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। ये बोलकर वो फिर विंग को देखते और कहते हैं, तुमने वांग जी को माफ किया है और तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो, और तुम क्या बोल रहे हो, तुम मर जाओगे। क्या सोचते हो तुम? क्या सोचते हो अपने आप को? ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी बचाने वाले हम हैं, तुम्हें पालने वाले हम हैं, तुम्हें हमने पाला है।
तुम्हें बचपन से हमने प्यार दिया है। हमने कभी भी तुम में और शिचैन में कभी भी अंतर नहीं किया। तुम भी मेरे ही बेटे हो। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मर जाओगे? तुम सोचते ही क्या हो अपने बारे में, हाँ? तुम्हारी ज़िंदगी हमारी है। हम चाहेंगे कौन जिएगा, कौन मरेगा। अगर मैं चाहता तो उसी दिन यूशी को, असल में यूशी मैडम लैन का नाम है, यूशी, उसी दिन मैं यूशी को मना कर देता तुम्हें उठाने से। पर मैं चाहता था तुम्हें अपना बेटा बनाना। इसीलिए तुम आज यहाँ पर खड़े हुए हो। मेरे और यूशी के अलावा यहाँ से कोई किसी को भी नहीं निकाल सकता। तुम भी नहीं जा सकते, समझ गए? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग ने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी। फिर किरण सीचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और तुमने तो आज हद ही पार कर दी। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि विंग तुम्हारा भाई नहीं है। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? विंग तुम्हारा ही भाई है। क्या हुआ? हमने उसे रोड से उठाया है तो क्या हुआ? वो हम दोनों का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, पर हम दोनों की मेहनत है उसमें। हम दोनों ने अपने प्यार से उसे पाला है। हमारा खून नहीं है विंग, पर हमारा प्यार है वो, हम दोनों का। ये बोलकर वो मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन भी अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ विंग हमारा खून नहीं है, पर हमने कभी भी विंग को दूसरा समझा ही नहीं। और तुमने तो आज हद ही पार कर दी सिचैन। ये बोलकर वो सिचैन को देखती है। तो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल की पार्ट पे देखेंगे आगे आखिर क्या होगा।